प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी आईपीओ के बारे में जानिए एंजल वन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कंपनी के अपकमिंग आईपीओ के बारे में, उसका बिजनेस मॉडल, कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स और आईपीओ का वैल्यूएशन। सो एंड तक जरूर बने रहे। पर शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। चलिए आईपीओ डिटेल से शुरू करते हैं। तो इस आईपीओ का टोटल साइज ₹508 करोड़ से 538 करोड़ रुपीस का है, जो कि पूरा ही ऑफर फॉर सेल है बाय सेलिंग शेयर होल्डर्स। प्रमोटर्स इस आईपीओ से अपना कोई भी शेयर्स बेच नहीं रहे और ये पूरा ऑफर फॉर सेल नॉन प्रमोटर एंटिटीज का ही रहेगा। ये इशू 10 मई 2022 को खुलने वाली है एंड इट क्लोजेस ऑन 12 मई 2022। इसका प्राइस बैंड 595 to 630 रुपीस पर शेयर का रहेगा और बिड लॉट 23 शेयर्स का होगा। शेयर्स की लिस्टिंग पर कंपनी का मार्केट कैप अब प्राइस बैंड के अनुसार ₹2609 करोड़ रहेगा और शेयर्स की लिस्टिंग लगभग 23 मई 2022 को होगी। बात करते हैं इस आईपीओ के कुछ ऑब्जेक्टिव्स की। तो कंपनी का ये इशू रेस करने के दो रीजंस है, टू कैरी आउट एन ऑफर फॉर सेल एंड स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्ट होने के बेनिफिट्स भी हासिल करने के लिए। चलिए अब जानते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी का इनकॉर्पोरेशन 4 जून 2003 को हुआ था। प्रूडेंट एक इंडिपेंडेंट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है और इसकी गिनती भारत की सबसे बड़ी इंडिपेंडेंट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में से की जाती है इन टर्म्स ऑफ एसेट अंडर मैनेजमेंट and commissions received. प्रूडेंट अपने कस्टमर्स को लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज भी बेचते हैं। अगर हम साइज की बात करते हैं तो प्रूडेंट के पास 48,411 करोड़ AUM है एज ऑफ 31 दिसंबर 21, जिसमें से 92.14% ऑफ हाई मार्जिन इक्विटी AUM है। एज ऑफ 31 दिसंबर 21, प्रूडेंट 13,51,274 कस्टमर्स को वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वाया द 23,262 AMFI रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। Prudent के distributors account for 18.46% of India's AMFI registered distributors. MFDs Prudent के business to customer platform use करते हैं अपने customers को wealth management services provide करने के लिए across 110 locations in 20 states within India. Prudent का बिजनेस मॉडल स्केलेबल, एसेट लाइट और कैश पॉजिटिव बिजनेस मॉडल है। Prudent के पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे कि वो अपने कस्टमर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। प्रूडेंट के पास फंड बाजार, प्रूडेंट कनेक्ट, पॉलिसी वर्ल्ड, वाइज बास्केट, प्रू बाजार, क्रेडिट बास्केट और प्रूडेंट कनेक्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं। आगे फाइनेंशियल व्यू पॉइंट से देखें, कंपनी का AUM 32.8% की CAGR से ग्रो हुआ है बिटवीन मार्च 21 एंड दिसंबर 21। कंपनी का टॉप लाइन 13.6% CAGR से ग्रो हुआ है बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 2019 to 2021, जबकि उनका प्रॉफिट्स 46.8% CAGR से ग्रो हुआ है ड्यूरिंग द सेम पीरियड। For the 9 month ending December 21, कंपनी ने ऑलरेडी 321 करोड़ का टॉप लाइन एंड 57.6 करोड़ का प्रॉफिट्स रिपोर्ट किया है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 21 के टॉप लाइन एंड प्रॉफिट से कहीं ज्यादा है। तो पहला 9 मंथ्स का परफॉर्मेंस देख के हम ये कह सकते हैं कि पूरे फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी काफी स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट ग्रोथ कर रही है एज कम्पेयर टू फाइनेंशियल ईयर 2021। अगर हम कुछ लिस्टेड पेयर्स की बात करें तो उनमें आती है आनंद राठी और IIFL वेल्थ। अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो पोस्ट इशू फाइनेंशियल ईयर 21 PE 57.6x का आता है एट द अपर एंड ऑफ द इशू प्राइस बैंड। कंपनी से जुड़े कुछ रिस्क की भी अगर बात करें तो मार्केट में एडवर्स मूवमेंट इनके लिए सबसे बड़ी रिस्क है, क्योंकि एनी नेगेटिव मूवमेंट क्लाइंट्स के एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का वैल्यू गिरा देते हैं एंड इनका ट्रेड इनकम भी कम हो जाता है। मोरओवर एडवर्स मार्केट मूवमेंट के कारण सेंटिमेंट्स भी बिगड़ जाती है, जिससे कि न्यू इन्वेस्टमेंट्स पर भी रोक लग जाती है। मोरओवर एडवर्स रेगुलेटरी चेंजेस से भी कंपनी के फाइनेंशियल्स में फर्क पड़ सकता है। सो दोस्तों, ओवरऑल मैंने कंपनी के बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशन और कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स भी एक्सप्लेन किए हैं। नीचे कमेंट्स में आप हमें बताएं व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस आईपीओ। क्या हमें सब्सक्राइब करना चाहिए या अवॉइड? क्या हमें लिस्टिंग गेन मिलेगा इस आईपीओ से? For Angel Research View, we will publish our report on Angel One website soon. Thank you for watching this video. ऐसे ही और नए IPOs के बारे में जानने के लिए don't forget to like, share this video and subscribe to our YouTube channel. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.